गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ जो संस्कृत के अंदर स्कोरिंग मार्क्स होते हैं वो कहाँ से होते हैं, किस तरह से मिलते हैं, वो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कल का जो हमारा वीडियो बना था जिसके अंदर हमने आपको बताया कि जो ड्रामा है उस ड्रामा के अंदर सिलेक्टेड शॉर्ट नोट एंड क्वेश्चन आंसर्स ही आते हैं जो कि मिला के 12+12 24 थे। आज जो हम बात करेंगे स्टोरी के रिगार्डिंग, स्टोरी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स है एंड शॉर्ट नोट भी है। तो आज जो है हम इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स एंड शॉर्ट नोट। अब स्टोरी कौन कौन सी है, तो स्टोरी नंबर है 5, 6, 11, 12 एंड 15। इस साल यानी कि 2021 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, जो कि 30% आपका उसके अंदर से कोर्स नहीं आने वाला है। सो आज इसके अंदर हमें मिलने वाले हैं 6 मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन आंसर के हैं 4 मार्क्स एंड शॉर्ट नोट के हैं 2 मार्क्स। वापस से 20 मिनट्स के अंदर ट्राई करेंगे कि आपको हम ये पूरा का पूरा स्कोर करवा सके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंड बताते हैं स्टोरी नंबर सेकेंड। उसके क्वेश्चन आंसर है टोटल 4। यहाँ पर टोटल 4 इसलिए बताया गया है, वैसे तो 6 है पर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी दिए हैं, अगर आपको वो भी लर्न करना है तो आप जरूर करें, बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है जो कि यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। व्हाट डिड द फिशरमैन थिंक ऑन सीइंग द लेक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका आंसर इस तरह से है। On seeing the lake, fishermen thought, "Ah, how wonderful! This lake is full of a lot of fish. How come we saw it today only? Now everything is settled. We will come tomorrow and kill the fish, tortoise, etc. There is enough for us." ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, व्हाट डिड द फिश टेल वन अनदर एंड लिसनिंग टू द फिशरमैन्स कन्वर्सेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेड कलर के जो दिए गए हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो हम सीधे चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पर। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द अनागत विधाता फिश, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये आपको शॉर्ट नोट में भी पूछने वाला है। इसका आंसर इस प्रकार से है। Nagad Vidata expressed his views, saying, "I am sure that fishermen will come here and kill the fish. So it is not right to stay here even for a moment. We should go to some other lake tonight only. As for me, I am going to live for other lake." ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डिड द प्रत्यानमति ही गिव एज द आइडिया टू गो अनदर लेक, दैट इज अ नोट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आपको लर्न करना है तो इसको जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा आता है नेक्स्ट नंबर का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट डज द यद भविष्यति बिलीव अबाउट द लिविंग इन दिस लेक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर इस प्रकार से है। According to Yad Bhavishyati, it was not right to live the lake merrily because of fearing the words of the fishermen. After all, the lake was their and their ancestors' home. If the life is going to be over, the change of place will be of no use. It is said that whatever is going to happen will happen. It will not be otherwise. This thinking is like the medicine that will put end to all the worries. और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोट। तो इसका आंसर इस प्रकार से है। The moral of the story is as follows. He who visualizes future and takes proper step to overcome the probable calamity, Anagat Vidhata, as well as he who is ready wit enough to take prompt decision, Pratyunmati, leads to a happy life. He who lazily leaves everything to chance is surely ruined. तो इस तरह से इसके अंदर हमें सिर्फ 4, वैसे टोटल 6 है, पर इसमें से जो 4 क्वेश्चन आंसर बताया है वो शॉर्ट नोट एंड क्वेश्चन आंसर दोनों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब सीधे चले जाते हैं, हमारी जो स्टोरी नंबर है दैट इज 5 और उसके अंदर टोटल 5 है और पांचों के पांचों उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना शॉर्ट नोट उतने ही क्वेश्चन आंसर। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द शक्ति कुमार थिंक व्हेन ही बिकम अ 22 years old, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर इस प्रकार से है। When Shakti Kumar became 22 years old, he thought, "Men who have no wife with suitable qualities are not happy. So how can I find a virtuous wife?" वर्चुअस वाइफ के लिए तो अपना शक्ति कुमार ने आंसर दे दिया। उसके बाद है सेकंड नंबर, व्हाट वाज द शक्ति कुमार प्लानिंग टू टेस्ट एन एक्सलेंट गर्ल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर। Shakti Kumar wanted to find a suitable bride for himself. According to his plan, a girl who could prepare and feed various food items dishes from only one pressed paddy would be a virtuous girl from him. क्वेश्चन नंबर 3, विच थिंग डज द गर्ल सेल, व्हाट डज शी गेट इन रिटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर।
The girl deedus the paddy with the husk sold to the goldsmith. She got some money with which she bought firewood. Then she cooked the rice in the boiled water. When the rice was ready, she sprinkled water on the fire and sold the coal to the beggars. And with that money, she bought oil, vegetables, ghee, and curds. Then she prepared many food items. तो इस तरह से हमारी एक्सलेंट गर्ल की टेस्ट लेते हैं शक्ति कुमार, एंड शक्ति कुमार को एक्सलेंट गर्ल के साथ शादी करने का मौका मिलता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वाज दिस द गर्ल इंक्रीज शक्ति कुमार लाइकिंग फॉर मील। उसने क्या किया, तो उसका क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से है, Then serve the food items prepared by her to Shakti Kumar. Describe the dishes in an interesting manner. Her description made Shakti Kumar like every item. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अटैच्ड टू प्रोसेस्ड गर्ल इज अ मैरिज, और ये है इसका आंसर, Shakti Kumar's mind was already attracted by the girl's beauty, but when she passed the test of preparing many dishes with only one pressed paddy, he was impressed by her qualities. He noticed that she was frugal, expert in cooking as well as in conversation. She was courteous and had good manner. Her qualities convinced him that she would be an ideal housewife, so he proposed the girl for marriage. तो इस तरह से कहते हैं अच्छी अगर पत्नी है तो जीवन भी हमारा अच्छा बन जाता है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 गुणवती कन्या का। इसके बाद हमारा सीधा चैप्टर चला जाता है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6, उसके अंदर टोटल क्वेश्चन 3 है, और इस तरह से हमारे यहाँ पर टोटल बन जाते हैं 12 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, who does not deserve real happiness, उसका आंसर इस प्रकार से है, The person who has fallen into any of the bad habits such as drinking, gambling, chewing tobacco, or stealing is like a person caught in whirlpool. His progress is hampered. He manages to keep himself above water but moves round and round the same place and never reaches the ocean of real happiness. Similarly, a person who has left his family being selfish or angry, or one who is overburdened by social activities, does not get real happiness. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई हैज ऑथर कंपेयर मैन विथ अ पीस ऑफ वुड। ये जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड शॉर्ट नोट में भी है। सो आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, इसको 100% लर्न करना जरूरी है। इसका आंसर इस प्रकार से है, The author has compared man with a piece of wood floating on the water of the river of life. Human life is the river. Our family is like the current, and the love is the water. Living life in the family. If we do not encounter the four types of obstacles, we, like the piece of wood reaching the ocean, reach the ocean of happiness in due course. तो ये था हमारे 2 क्वेश्चन आंसर। इसके बाद आगे के क्वेश्चन आंसर है, उसमें से एक जो है यानी कि नंबर 3, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप रिवीजन करने के हिसाब से, लर्निंग करने के हिसाब से देख सकते हो। पर हाँ, 4th नंबर का है, एक्सप्लेन द एब्स्ट्रैक्ट्स, उत्तरापद जो है उसको फॉलोइंग द वर्लपूल के हिसाब से बताया गया है। ये बार बार पूछा गया शॉर्ट नोट एंड क्वेश्चन आंसर में से एक है, तो इसको जरूर आप लर्न करिएगा। उसका आंसर इस प्रकार से है, There are whirlpools in the river. If a man is caught in such whirlpool, he cannot escape or go ahead. Similarly, bad habits or vices like drinking wine or liquor, gambling, and stealing are as dangerous as whirlpools. A man fallen into evil ways rarely come out safely. Most probably, he is ruined on account of his addiction. It is better to be cautious and keep oneself away from these whirlpools if we desire to reach the ocean of happiness. तो ये थे हमारे टोटल इसके अंदर से, यानी कि स्टोरी नंबर 6 के अंदर से 3 क्वेश्चन आंसर। यहाँ तक हमारे बन जाते टोटल 12। ठीक है, अब सीधे चले जाते हैं स्टोरी नंबर 11, और वहां पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक बताया गया है, जिसमें से नंबर 1 इतना खास नहीं है, पर आपको अगर इसको लर्निंग करने में देखना है तो वित्तनाथ एंड कुटनाथ की ये जो स्टोरी है उसके अंदर से काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर है, व्हाई डिड द वित्तदास गिव कुटनाथ यू अनस्टिल द सेकेंड टाइम, उसने वापस दूसरी बार उसने अपने सारे बर्तन क्यों दिए, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन में से एक है। इसका आंसर इस प्रकार से है, Vidyadas was rich and greedy. First time when he gave utensils to Kutnath, he was prompted by a sense of duty as a neighbor. When Kutnath returned the utensils with new, small size similar utensils, in addition to the
once borrowed, Vitidas readily believed in the story of their birth. When Kutanath made a similar request second time, Vitidas gave him all the utensils he asked. This time, his greed proved to be a stronger impulse than a sense of duty. Indulging in wishful thinking that he would once again receive additional utensils in return, Vitidas gave Kutanath the utensils. तो ये था हमारा स्टोरी नंबर 11 के अंदर का एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कह सकते हो या शॉर्ट नोट कह सकते हो। इसके बाद सीधे चले जाते हैं स्टोरी नंबर 12। उसके अंदर 4 क्वेश्चन आंसर्स है और इसके अंदर सबसे ज्यादा पूछा गया है शॉर्ट नोट। सो क्वेश्चन आंसर भी है पर काफी छोटे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से अगर आप दिमाग लगाओ तो आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 1 लाइन या 1 वर्ड का है। सो ऑब्वियसली इसके 2 मार्क का वेटेज नहीं बन पा रहा है। हाँ, अगर बोर्ड वाले दिमाग लगाएंगे तो दोनों मिक्स करके आपको पूछ जाएंगे, तो हो सकता है इस तरह से पूछ सकते हैं, पर इतना सारा इसका वेटेज स्टोरी नंबर 12 में नहीं है। इसका शॉर्ट नोट में सबसे ज्यादा पूछा गया है, इसके कारण से हम इसके अंदर से एक भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं ले रहे हैं। सीधे चले जाते हैं स्टोरी नंबर 15 पे एंड वहां पर आपको मिलेंगे टोटल 4 क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा बनेगा नंबर 17। नंबर 1 है, व्हाट डिड द अनफेमिलियर मैन टेल अर्जुन व्हेन ही वेंट टू ड्रिंक वाटर टू द लेक? दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर यहाँ पर है। When Arjun proceeded to drink the water of the lake that was out of the city, an unknown man said, "Gentleman, the water is poisonous. Now it is not suitable for drinking." क्वेश्चन नंबर 2 है, वन सीइंग द अनफेमिलियर पर्सन व्हाई वाज द अर्जुन अनस्टैंडर्ड? एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ये आंसर का इस तरह से है। The unfamiliar person that Arjun saw had the voice of a young man, but his body was like that of an old man. He had no teeth, his hair were all white. He had a stick in his hand to support him. Arjun remembered the strong and stout man of his times, so he was astonished to see the youth who looked very old. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट थिंग वेरी पॉल्यूटेड बाय आर्म एंड वेपन यूज्ड इन द वॉर? तो इसका भी आंसर इस प्रकार से है। The various weapons and missiles used in the war were very dangerous. The pollutants that came out from them polluted everything in the world. The air, soil, water, and the living beings were badly affected by them. तो इस तरह से हमने काफी सारी चीजें पॉल्यूटेड कर दी है वॉर के अंदर। एक दूसरे की दुश्मनी हमें इतनी सारी अच्छी लगती है कि हम शायद देख नहीं रहे कि नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर 5 इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉर ऑफ मॉडर्न एज एंड द महाभारत टाइम्स? ये आपको शॉर्ट नोट में भी बार बार पूछा गया है, इन क्वेश्चन आंसर में भी। तो आप दोनों इक्वल तरीके से लर्न करके शॉर्ट नोट में भी अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसका आंसर इस प्रकार से है। In good old days of Mahabharat, the war was confined to battlefield only. The five great elements, the earth, water, light, air, and space, were not adversely affected. In modern age, the war has become a great nuisance. It is not confined to the battlefield. Its effect on the atmosphere are felt long after the actual war is over. तो इस तरह से इसके अंदर हमारे टोटल 4 क्वेश्चन आंसर्स थे। स्टोरी नंबर 15 तक हमने टोटल बना दिए हैं 17। अब हमारे बनते हैं आगे के टोटल 3 शॉर्ट नोट है, जिसके अंदर से मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों ने देखा होगा दैट इज शक्ति कुमार के प्लानिंग है वो। पर उससे भी ज्यादा अगर शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है तो प्लानिंग ऑफ एक्सलेंट गन, वो बार बार पूछा गया है। तो हम वो पहले शॉर्ट नोट को नंबर इंपॉर्टेंस के हिसाब से रखते हैं एंड उसका आंसर इस प्रकार से है। Shakti Kumar gave only one pressed berry to the young girl and asked for whether she had the skill to prepare a sumptuous meal for him with that. She accepted the challenge. She first dehusked the grains by heating them in the light of the sun and grinded them. She asked her attendant to sell the husk to the goldsmith and buy firewood with the money. Then she washed the rice grains and boiled them. She extinguished the fire and sold the coal to the beggars, and with that money, she bought vegetables, oils, ghee, and curd. She prepared many dishes. She served them to Shakti Kumar, made him interested in them by describing each and every dish in an interesting manner. After the meal, she offered even a better. तो इस तरह से एक्सलेंट गर्ल की जो प्लानिंग थी खिलाने की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट में से एक है। इसके बाद हम सीधे चले जाते हैं शॉर्ट नोट नंबर 2 जो कि है हेमचंद्राचार्य के बारे में। आप उसके लिए अकॉर्डिंग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। जैसे मैंने बताया शॉर्ट नोट अगर आपको नहीं आती है
तो आपको 3 टाइप्स के डिवाइड करके लिख सकते हो। सबसे पहले कि आप इसका इंट्रोडक्शन दीजिए कि ये कौन से चैप्टर में से लिया गया है, वो चैप्टर कौन सी बुक में से लिया गया है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। फिर ये जो कैरेक्टर है वो इसके अंदर क्या काम कर रहा है, अच्छा या बुरा। एंड लास्ट में हर एक कैरेक्टर कोई ना कोई मोरल देता है, अच्छा या बुरा। तो वो आप लिख लीजिए। 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, 6 लाइन में लिख दोगे तो आपकी शॉर्ट नोट बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। पर फिर भी आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पर हम शॉर्ट नोट नंबर 2 लेके आए हैं, जो है हेमचंद्राचार्य के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक है, जिसका आंसर इस तरह से है। Hemchandracharya was born in a village named Dhanduka in the district Ahmedabad in 1145 of the era started by Vikramaditya. He was given the name Chandradev by his parents when he was ordained as an acharya preceptor of Shwetambar sect of Jainism. He was given the name Hemchandracharya. He was a prolific writer and wrote a variety of subjects. तो इस तरह से हेमचंद्राचार्य की जो शॉर्ट नोट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी टाइम सिद्धराज जयसी जो कि किंग है उसके बारे में भी बताया गया है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेमचंद्राचार्य है। ठीक है, इसके बाद हम सीधे चले जाते हैं हमारी शॉर्ट नोट नंबर 3 की ओर, और उसके अंदर है भोज व्याकरण ग्रंथम, और उसके बारे में बार बार पूछा गया है। तो आप इसका भी ज़रा अच्छी तरह से लर्न करके पढ़ लीजिए एंड लर्न कर लीजिए, जो कि इस तरह से हैं। Raj Jaisin conquered the kingdom of Malwa in the 12th century of the era of Vikramaditya. Taking all the wealth of Yashovarma, he returned to Anhilpur. Along with his wealth, he had also brought the collection of books in which a treaty on grammar composed by King Bhoja was also there. It was called Saraswati Kanthabharan and popularly known as Bhoj Vyakaran. तो इस तरह से भोज व्याकरण ग्रंथ के बारे में हमारी शॉर्ट नोट नंबर 3, और इस तरह से अगर हम देख सकते हैं दैट इज द लास्ट शॉर्ट नोट। तो इसके अलावा है हमारे चालुक्य जी के बारे में जो लिखा गया था कीर्तन, उसके बारे में भी शॉर्ट नोट है जो बार बार पूछी गई है, उसको भी आप रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा शॉर्ट नोट है द डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न वॉरफेयर एंड द टाइम्स ऑफ महाभारत एरा, ये हमने क्वेश्चन आंसर में भी देख लिया। आप इसको भी अच्छी तरह से लिख सकते हो, और ये जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको रिवीजन के हिसाब से लीजिएगा, दैट इज अ भूलोक यानी कि अर्थ के बारे में। ठीक है, तो ये बार बार पूछा गया है, इसको भी जरा एक बार आप रिवीजन के हिसाब से देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमने देखा आज के वीडियो के अंदर के क्वेश्चन आंसर हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट इज अ 99.99 है, दैट इज 17। उसके बाद शॉर्ट नोट आती है टोटल 3, 17 प्लस 3 हो गए आपके लिए 20। आपके मार्क्स बनते हैं क्वेश्चन आंसर के 4 एंड शॉर्ट नोट के हैं 2। आपको हर जगह पर ऑप्शन मिलेगा, यानी क्वेश्चन आंसर के अंदर आपको 3 में से एनी 2 लिखने हैं एंड शॉर्ट नोट में 2 में से एनी 1 लिखनी है। तो आप इजीली इसके अंदर 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, बैठना है, सुनना है, देखना है, लर्न करना है। 20 मिनट्स आप इसके अंदर डालोगे तो बार बार, जैसे कहते हैं ना, बार बार बॉलीवुड सॉन्ग सुनोगे, बार बार आप डायलॉग सुनोगे तो आपको लर्न हो जाता है। पर उसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है, इसके अंदर आपको गारंटेड बेनिफिट है। सो आप ये मार्क्स स्कोर करके अपने आप को टॉपर्स की कैटेगरी में जरूर लेके आ सकते हो। आशा करता हूँ हमारी ये मेहनत जो स्टूडेंट लोगों ने की है, जिसमें आज की मेहनत के हकदार है जील पटेल एंड ध्रुवी अजमेरा जी। थैंक यू वेरी मच दोनों स्टूडेंट को। बाकी सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ है, बने रहे, हम उसके लिए ही सारे वीडियो बना रहे हैं। सो वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वो हमारे लिए मोटिवेटर्स है कि वो हमें हर बार अच्छी तरह से ध्यान से सुनते हैं। तो थैंक यू सारे स्टूडेंट, पर सबसे ज्यादा थैंक यू इस वीडियो के लिए है जील पटेल एंड उसके बाद है ध्रुवी अजमेरा जी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु। नेक्स्ट हमारा रहेगा वीडियो, वो है पोएम के ऊपर। उसके लिए आप इंतजार करिए, जल्दी से लेके आते हैं।